दसों इंद्रियां एक मन 11, अनेक दशाएं, एक दशा में हो गई तो एकादशी। देखें, ये कहने सुनने का बहुत आसान लगता है, लेकिन कछुआ की पीठ में बाल जामना आसान है बहुत कठिन। असंभव तो नहीं है, लेकिन है बहुत कठिन। अनेक दशा। गोपियां भगवान कृष्ण के प्रेम में भोजन पानी सक्षम, रात दिन नींद ना हो। भगवान कृष्ण कहे, उद्धव तुम्हारे पास ज्ञान ध्यान बहुत ज्यादा है, जाके गोपियों को भी समझा देते। गए गोपियों के पास, कहा कहाँ तुम कृष्ण कृष्ण रखती हो? अरे भगवान एक सर्वशक्तिमान परमात्मा तुम्हारे हृदय में विराजमान, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम उन्हीं परमात्मा की संतान। तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ो, सब दुख से परे हो जाओगे। अस प्रभु अक्षत हृदय अविकारी, काम क्रोध लोभ मोह तो परे। गोपियों ने कहा, उद्धव आप तो ठीक कहते हो, लेकिन हम करें तो क्या करें, ये हमारे बस का नहीं है। उद्धव मन नहीं 10-20, अगर हमारे 10-20 मन होते तो एक मन को लगा देते कि लड़कवा पढ़ लिख के कलेक्टर हो जाए, दूसरा मन लगा देते बिटिया को वहाँ तक पहुँचा देते, तीसरे मन मुकदमा में लगा देते, चौथा मन प्रॉपर्टी में, फैक्ट्री में। एक ही मन है, और जब वो एक है, वो कृष्ण जी के साथ रहता, वो जहाँ रहते वहीं हमारा मन रहता है। तो दूसरा कोई मन हो हमारे पास तो हम उसको भगवान में लगा। अभी जो भजन सुनाए पूरा सत्संग बोल दिए, गुरु जी का कल भजन। कृष्ण है कौन? यत्र योगेश्वरो कृष्ण। अर्जुन ने कहा, शिष्य से हम तो हम साधु नाम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूँ, आप हमारे गुरु महाराज। अर्थात मन को गुरु महाराज में लगाना, और दूसरे में किसी में नहीं। जो कुछ है भगवान गुरु महाराज, और हम दूसरे किसी को भगवान को जानते ही नहीं। कबीरा वो नर अंध है जो गुरु को समझे। ये भगवान का पर्यायवाची शब्द है। अब व्रत है, 4 बजे तक भूखे, फिर फल आना। भगवान कसम कहते हैं अर्जुन, इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, संयुक्त हम भगवान को पा जाएं, परमात्मा से युक्त हो जाए। ये जो मैं तुझे योग साधना बता रहा हूँ, भगवान से मिलने वाली हूँ, ये ना अधिक खाने वाले का सिद्ध होता, ना भूखा रहने वाले का। भूखा रहने से भी भगवान नहीं मिलेंगे, ना अधिक सोने वाले का, ना अधिक जागने वाले का, ना अधिक बोलने वाले का, और ना मौन रहने वाले। कम खाओ खाओ जरूर, कम सोओ सोओ जरूर, कम बोलो बोलो जरूर। युक्ताहार भी है, आवश्यकता के बराबर जितनी जरूरत है उतना खाना सोना और बोलना ये आवश्यक है। हम लोग जो व्रत रह रहे हैं, ये तपस्या नहीं आता है। 4 बजे तक का व्रत है, कोई नवरात्र में 9 दिन जल पीते रहते हैं। भगवान कसम कहते हैं, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। अर्जुन ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। तस्मात् योगी भवार्जुन, इसलिए अर्जुन तू योगी हो जा। तपस्वी व्रत उपवास इत्यादि करना, ये तप। मन है तो व्रत है, नहीं मन है नहीं है। मन करेगा 3 दिन तक भूखे रहेंगे, मन करेगा दोपहर में खा लेंगे, कोई मना करने वाला नहीं है। अपने मन से किया जाए।
ज्ञानी किसी को पूरी रामायण कंठस्थ, किसी को गीता, वाचक ज्ञान। इनसे भी योगी श्रेष्ठ है। कर्मी गुरु महाराज मिल गए, सुबह शाम आधा घंटा 20 मिनट भगवान के नाम का जप करते हैं, गुरु महाराज में श्रद्धा, हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन अभी हम योगी नहीं हैं। योगी का मतलब जबरदस्ती हमसे करवा लिया। बैल हर जोतना चाहे न चाहे, हर वहां डंडा के बल पर नाक में नकेल डाल के जबरदस्ती उससे करवाना। योगी का मतलब साधक से जबरदस्ती भजन करवा लिया है। वो करना चाहे चाहे ना करना चाहे। इस तरह से जब संयुक्त हो गया इष्ट से, उसे योगी कहते हैं। योग है क्या? परमात्मा से, भगवान से हम कैसे संयुक्त हो? भगवान कहते महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में बताते हैं, अथ योगानुशासनम। योग एक अनुशासन है। अनुशासन बता दिया जाए तो परिवार बहुत अनुशासित, उनके लड़का बच्चा बड़े अनुशासित, ये अनुशासन नहीं, शासन है। शासन कहते नियंत्रण। पिता के सामने पुत्र है तो ठीक से, और अलग हुआ कुछ भी कर रहा है, न पिता का पुत्र के बारे में पता, न पुत्र का पिता के बारे में पता। अनुशब्द उपसर्ग है, प्रकृति से परे उपराम अवस्था का प्रतीक। महर्षि पतंजलि कहते हैं अर्थ योगानुशासन। योग एक अनुशासन है, अर्थात प्रकृति से परे जो परमात्मा है, भगवान है, गुरु महाराज, उनके हम नियंत्रण में हो जाए, पकड़ में हो जाए, जबरदस्ती हम पर हावी रहे, सदैव उनके नियंत्रण में रहे, इसे योग कहते हैं। अगर हम उनके नियंत्रण में हो गए तो होगा क्या? तो कहा योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति जिसे मन की अनेक दशाएं कहा गया। इन अनेक दशाओं से, दिशाओं से ये निरुद्ध हो जाएगा मन, इसकी गति रुक जाएगी और एक दशा में परिवर्तित हो जाएगा। एक है कौन? मनुष्य, पशु, पक्षी, देवी देवता सब अनेक हैं। एक है तो केवल भगवान, वो एक से सवा कभी हुए नहीं। उन एक परमात्मा के राह में अग्रसर हो जाएगा, परमात्मा पथ पर चल जाएगा। और यदि भगवान के पथ पर चल ही दिया तो होगा क्या इससे? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब ये दृष्टा अर्थात आत्मा परमात्मा में स्थित हो जाएगा, भगवान को पालेगा, भगवत स्वरूप में स्थित हो जाएगा। आखिर होगा ये कैसे? इसके लिए हमें करना क्या होगा? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। इसके लिए अभ्यास करना होगा और वैराग्य करना होगा, अर्थात वैराग्य पूर्वक अभ्यास करना होगा। अभ्यास क्या? भगवान के नाम का जप, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान। वैराग, वैराग मन जहाँ भागते जाता है, जो पूजा का मतलब घंटी बजाना, अगरबत्ती घुमाना नहीं, बैठ के नाम जपना भी नहीं। जिसके प्रति हमारे हृदय में जितनी ज्यादा आस्था है वही हमारा भगवान है, उसी के लिए उतना हम जीवन का समय देते हैं। 24 घंटा हम दुकान पर बैठे नगद नारायण, ये हम 24 घंटा लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, वही हमारा भगवान है। लड़का के लिए परेशान है 24 घंटे, तो वही भगवान है, उसी की पूजा कर रहे हैं। ये तो एक हो गया खाली हाथ गुरु महाराज एक नहीं। राम एक अयोध्या में हुए, एक रात में राम लीला में रात भर का बनता है, ये राम लीला वाला राम हो गया।
केवल दिखाओ। बहरा मन जहां भागते जा रहा है रोकना। स्वामी जी बताते हैं कि हमारे गुरु महाराज का 3-3 दिन 4-4 दिन खाए ना और सोए ना, तो क्या खाते नहीं थे, सोते नहीं थे, भूख है ना लागे। मने तो याद करता है कि मैं भूख लगी है, भोजन में भाग के जाता है, और मन जब भगवान में लगा तो याद कौन करेगा। मन भगवान में लगा निद्रा के बारे में कौन सोचेगा। तो मन जब गुरु महाराज में लगा तो लड़का के बारे में कौन सोचेगा, दुकान के बारे में कौन सोचेगा। इसीलिए एकादशी एक दशा कहना सुनना तो आसान है बहुत कठिन। अभ्यास वैराग्याभ्याम करने वैराग्य पूर्वक, अर्थात जिसके बारे में मन चिंतन करे वहां से हटाकर अभ्यास करना। अभ्यास नाम और रूप का। कैसे ये होगा, कैसे, किसका, आखिर हम किसको ईश्वर माने, किसका ध्यान करें। ईश्वर को बता दिया गया कण कण में व्याप्त है। जब हम देखें, हमें दिखाई दे, तब तो हम मानेंगे कि कण कण में व्याप्त है। नहीं, ये तो शास्त्रों में लिखा, हमने क्या देखा, हमारा ईश्वर है कौन। महर्षि पतंजलि कहते ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर का ध्यान कहाँ है जिसका हम ध्यान करें। ध्यान का मतलब आसन लगा के बैठना नहीं, ध्यान का मतलब होता है याद करना। लोग कह देते हमें ध्यान है नहीं, राम याद करें। याद हम उसकी कर सकते हैं जिसको जिंदगी में कम से कम एक बार तो हमने देखा है। जिसे हमने देखे नहीं तो उसकी हम याद क्या करेंगे। कौन ईश्वर, किसका हम ध्यान करें, किसकी याद करें। तो महर्षि बताते हैं क्लेश कर्म विपाकाशय अपरा नष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। अर्थात क्लेश कर्म विपाक और आशय, इनसे जो परे है वो विशेष पुरुष ईश्वर है। धरती में पैदा होने वाला 2 हाथ पैर वाला मनुष्य तपस्या करके क्लेश कर्म और विपाक आशय का अंत करके वो विशेष पुरुष ईश्वर। क्लेश दुख को कहते हैं। दुख है क्या, तो महर्षि पतंजलि बताते हैं दुख 5 होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या अज्ञान को कहते हैं। जो कुछ दिखाई सुनाई दे रहा सब नाशवान, शरीरों नाशवान। हर आदमी ऐसे लिपटा हुआ है, आगे पीछे वाले सब चले जाएंगे, मैं सदैव धरा धाम पर शासन करूंगा। अस्मिता कहते हैं जड़ चेतन के संयोग। पहले मकान बनता है, तब बाद में आप उसमें गृह प्रवेश करते हैं, रहने जाते हैं। पहले ये हमारा आवास बना, बाद में हमने इसमें प्रवेश किया, गृह प्रवेश हो गया। कांटा लगता है, उंगली में दर्द होता है हमें, हमारा शरीर है, हम शरीर है नहीं। जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, जतन विमर्शा छूटन करते, इसे अस्मिता कहते हैं। राग द्वेष, सुखानुसई रागा, दुखानुसई द्वेष। कहीं बहुत बढ़िया व्यवस्था, मान सम्मान, कुछ फायदा हो गया तो वहां से लगाव हो जाता है। विपरीत परिस्थिति हो गई तो वहां से घृणा हो जाती है। और अभिनिवेश, आज गुरु महाराज का दर्शन करने आए, आज के पहले का पूरा जीवन जहां जहां गए हो, जिनसे संपर्क, उनमें कहीं भी मन भाग के जाता, वो सब अभिनिवेश में आता है। तो साधना करते करते पहले ही 5 क्लेशों का अंत करें, फिर कर्म। सुबह से शाम तक मनुष्य कुछ ना कुछ करते रहता है। शुभ कर्म करोगे तो पुण्य इकट्ठा होगा, शुभ कर्म करोगे तो पाप इकट्ठा होगा। विपाक कहते हैं संग्रह, जो हम करेंगे वो पाप करें, अशुभ कर्म करेंगे तो पाप इकट्ठा होगा, शुभ कर्म करेंगे पुण्य इकट्ठा होगा। और आशय कहते हैं उद्देश्य,
आप जमीन खरीदते हैं तो कुछ उद्देश्य होगा कि मकान बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। उद्देश्य, आशय। तो ये महर्षि पतंजलि कहते हैं साधना करते करते क्लेश, कर्म, विपाक और आशय चारों का जो अंत कर दे वो विशेष पुरुष ईश्वर है। यही तो है गुरु महाराज का स्वरूप, सदगुरु तत्व। ईश्वर गुरु महाराज, ईश्वर प्रणिधानात्मा, ईश्वर का ध्यान करें। आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं अब ध्यान करने बैठो, याद करने बैठो, गुरु महाराज भगवान का स्वरूप इतनी जल्दी याद नहीं आएगा। स्वरूप का याद करो, पैर याद करो, चरण का ध्यान करो तो ऊपर वाला गायब हो जाता, सिर की याद करो तो हाथ गायब हो जाते हैं। तो जब कोई दूर है, नहीं पकड़ में आ रहा है, उसे नाम लेके पुकारा जाता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्वाचिका प्रणवा। अरे लड़का दूर है तो नाम लेके पहले पुकारते हो तब वो पास आता है। प्रणव अर्थात ओम के द्वारा पुकारो, उनका नाम ओम है। तस्वाचिका प्रणवा, इस नाम से। लेकिन ये याद रहे तज्जपथ तदर्थ भावनम। जैसे आप लड़के का नाम पुकारते हैं तो उसका स्वरूप सामने आ जाता है, याद आ जाता है उसका चेहरा। ऐसे जब आप ओम जप रहे हो या राम जप रहे हो तो गुरु महाराज का स्वरूप याद आता रहे कि ये नाम हमारे गुरु महाराज का है, हम इस नाम से उन्हें पुकार रहे हैं। ये अभ्यास और वैराग्य, ये कर्म है, आराधना है जो बताया गया है करने के लिए। और जहां नाम पुकार रहे, स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं, जैसे जिसे पुकारेंगे दूर है पास आ गया, तो गुरु महाराज पास से आ गए तो हमें पकड़ लिया, थाम लिया। और जिस क्षण गुरु महाराज ने हमें पकड़ लिया उसी क्षण से योग साधना, जिसे एकादशी कहा गया, मन एक दिशा में चल जाता है, वो चला देते हैं, अपने बल से चला देते हैं। बकरीद को बकरे की कुर्बानी दी जाती है। जो जितना पैसा वाला मुसलमान है वो उतने महंगा अच्छा बकरा खरीदता है। तो अकबर बादशाह थे, कहा हम ऐसे बकरे की कुर्बानी देंगे कि वो बादशाह के जैसा बकरा किसी का नहीं। तो इसके लिए स्वयं उसको पाले पोषण मेवा एवा खिलावे, एक बकरा पाल लिया। अब फिर बीरबल से कहा इसको कोई एक बढ़िया सेवक चाहिए, चरवाहा, तो खिलावे पिलावे। बकरीद तक एक चरवाहा नियुक्त हुआ तो खिलाए पिलाए दिन भर लेके आवे। तो अकबर कहे देखें इसने भरपेट खाया है कि भूखा है। तो जेब से चना का दाना निकाले दिखावे। तो बकरी की जात की आदत होती कितनों खाए हो, सामने खाद्य पदार्थ दिखा तो एक मुंह दो मुंह जरूर। अकबर कहे ये भरपेट नहीं खाया, चरवाहा बदलो। रोज एक चरवाहा बदला। तो बीरबल समझ गए कि हम कहाँ तक चरवाहा बदलेंगे। एक दिन एक लड़का पहुंच गया बेरोजगार, नौकरी। तो बीरबल ने कहा हाँ, जहाँ बना का बकरा बस चरा दो, फिर जिंदगी में तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। राजा प्रसन्नम को गज भूमि दाना दे दिया, वो लेके चलने लगा। बीरबल कहे हम जानते हैं कि इसको क्या खिलाया जाएगा, इसका पेट कैसे भरेगा, नहीं सबकी तरह तुम्हारी भी नौकरी चली जाएगी। उसको बताए, कहे देखो यहाँ से ले जाना, एक अरहर का हरा डंडा काटना, इसको बांध देना, सामने इसके तरह तरह का अनाज दिखाना, हरी घास, जैसे ये मुंह घर करे खाने के लिए उसी डंडा से इसकी धुनाई, फिर भोजन दिखाओ, फिर धुनाई, फिर भोजन दिखाओ, फिर धुनाई। हाथ पैर न टूटे, पीले शरीर में सूजन आ जाए
और ये इतना डर जाए कि भोजन इसे यमराज की तरह दिखाई देने लगे। बस उसी दिन इसका भोजन हो गया पूरा, तुम्हें फिर जिंदगी में कुछ करना नहीं पड़ेगा। यही किया उसने। शाम को लेके आया, अकबर ने देखा वो पूरा सूजा हुआ था। कहा हाँ आज घर पे खाया है, लेके आया है। अब प्रणाम करके अकबर के पीछे जब वहाँ खड़ा हो गया, जेब से बकत निकाला, दाना दिखाया, जैसे ही आगे किया कैसे वो डंडा दिखा दिया तो घूम के खड़ा हो गया। तो दंड यति कर भेद, दंडा योगी के पास होता है। योगी भगवान कृष्ण से शंकर जी थे योगी जटिल अकामन। इसलिए एक गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान एकमात्र, उन्हीं में सर्वत्र से बिखरा हुआ मन प्रेम जो कुछ है उन्हीं में लगाए। और जिस दिन वो डंडा हमारे अगल बगल घूमने लगा, वो डंडा के बल पे एक मार्ग पर चला के परमात्मा पर्यंत दूरी करा देंगे। जिस दिन इधर उधर से भटक के उस एक मार्ग के पथ हो गए, मान लो एकादशी के पथ पर हम चल दिए। बोलो गुरुदेव भगवान। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान।